अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 26। ठीक है, पार्ट 2 हमारे पास चैप्टर है सम मेजर इकोसिस्टम सिस्टम्स। ठीक है, ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 26 पार्ट सेकंड से। तो हम फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं कि मैंने आपको पहले बात बताई कि एमसीक्यू स्टार्ट करने से, वीडियो देखने से पहले आप जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, वीडियो को एक दफ़ा रोक लें, किसी पेज के ऊपर जो है ना इनके आंसर नोट करते जाएं जो आपको याद है, यानी एक तो चैप्टर को रिवाइज़ कर लें, उसके बाद ये एमसीक्यूज़ जो है ना हल करें, यानी वीडियो को रोक के। ठीक है, उसके बाद वीडियो को आगे करें, एमसीक्यूज़ अपने चेक कर लें कितने गलत हैं कितने सही हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कवर्स लेस दैन। अल्फा ऑप्शन है 7%, बीटा ऑप्शन है हमारे पास 5%, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 3%, डेल्टा ऑप्शन हमारे पास 1%। तो इसका आंसर क्या है? लेस देन 1%। सेकंड एमसीक्यू तो हमारे पास है, द प्रोडक्टिविटी कैन बी इंडिकेटेड बाय कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन या एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन एन2। तो इस प्रोडक्टिविटी कैन बी, प्रोडक्टिविटी किस चीज़ से हम इंडिकेट कर सकते हैं? तो वो हमारे पास क्या है? कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इससे कंफ्यूज होंगे किस चीज़ के कंजप्शन, यानी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस चीज़ के कंजप्शन से? कार्बन डाइऑक्साइड के कंजप्शन से हम प्रोडक्टिविटी कैन बी इंडिकेट कर सकते, उसको इंडिकेट कर सकते हैं। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है कि द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम इज डिटरमाइंड बाय लाइट एंड, यानी प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक सिस्टम, यानी एक्वाटिक सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को हम जो है ना डिटरमाइन कर सकते हैं लाइट एंड किस चीज़ से? कार्बन डाइऑक्साइड से, टेम्परेचर से, न्यूट्रिएंट्स से या वाटर से। तो उसका आंसर हमारे पास क्या है? न्यूट्रिएंट्स। उसको हम किस चीज़ से यानी कर सकते हैं? प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो हम उसको न्यूट्रिएंट्स से कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्या था? चार्ली, तीसरे का चार्ली था। तो सेकंड एमसीक्यू का हमारे पास क्या था? कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट एमसीक्यू का हमारे पास क्या था? लेस देन, जो कि हमारे पास क्या था? 1%। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है कि इन इक्वेटिक इकोसिस्टम नियर शोर जोन इज कॉल्ड। ठीक है, अल्फ़ा लाइटोरल जोन, बीटा लिम्नेटिक, चार्ली प्रोफंडल और डेल्टा हमारे पास है बेंथिक जोन। तो एमसीक्यू नंबर हमारे पास 4 है, तो इसका आंसर सोचिए आप क्या आंसर होगा? इसका आंसर हमारे पास है अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर, लाइटोरल जोन, जो कि नियर शोर है, नियर शोर जोन है किसके अंदर? इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। तो लाइटोरल इज़ द राइट आंसर, अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। अच्छा, एमसीक्यू नंबर पास 5th है कि दी जोन रिच इन लाइफ इन अ फ्रेश वाटर लेक इज़। तो वही बात आ गई जो कि नियर शोर जोन की बात जिसमें लाइटोरल में कर ले, तो यहाँ पे वही बात है कि रिच इन लाइफ यानी फ्रेश वाटर लेक की बात हो रही है। तो इसका आंसर भी क्या है? लाइटोरल जोन, अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हमारे पास क्या है? अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर, यानी 5th एमसीक्यूज़ का हमारे पास क्या है? अल्फ़ा इज़ द राइट। एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास है 6। द प्रोड्यूसर्स इन लेमनेटिक जोन आर अमीबा, साइनोबैक्टीरिया, हाइड्रिला या क्रस्टेशियंस। तो 6th एमसीक्यूज़ का हमारे पास क्या है? साइनोबैक्टीरिया, जो कि हमारे पास लेमनेटिक जोन के अंदर क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि किस, यानी कि जो है ना जोन के अंदर जो है ना साइनोबैक्टीरिया जो है ना प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो हमारे पास क्या है? लेमनेटिक जोन के अंदर। यानी वो इस तरह भी पूछ सकता है कि किस जोन के अंदर साइनोबैक्टीरिया हमारे पास प्रोड्यूसर है, तो लेमनेटिक जोन है, या लेमनेटिक जोन के अंदर प्रोड्यूसर कौन सा है? वो क्या है हमारे पास? साइनोबैक्टीरिया। 6th एमसीक्यूज़ का आंसर यही था। तो उसके बाद हम चलते हैं कि एमसीक्यू नंबर 7, लेमनेटिक फाइटोप्लैंक्टन इंक्लूड्स, यानी लेमनेटिक फाइटोप्लैंक्टन यानी उसमें उनके अंदर क्या इंक्लूड्स हैं? बैक्टीरिया, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या हमारे पास मोसेस। तो आप ऊपर से पढ़ के आए हैं कि प्रोड्यूसर ने लेमनेटिक जोन, तो हमारे पास क्या है? इसका आंसर वही था कि साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे भी लेमनेटिक फाइटोप्लैंक्टन हमारे पास क्या है? साइनोबैक्टीरिया, यानी चार्ली इज़ द राइट आंसर 7th का। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 8 है कि हेयर लाइट इज़ इनसफिशेंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, यानी जहाँ पे लाइट इनसफिशेंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, यानी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो हाँ फ्रेश वाटर लेक जोन, यानी कि जहाँ रिच इन लाइफ हो, तो वो तो हम कहते हैं लाइटोरल जोन है, तो लेमनेटिक जोन भी नहीं हो सकता। ठीक है, और प्रोफंडल जो कि हमारे पास चार्ली, जो कि बेस्ट आंसर है इसका, वो क्या है हमारे पास? चार्ली। प्रोफंडल जोन के अंदर जो है ना हमारे पास लाइट जो कि इज इनसफिशेंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं ये हमारा MCQ नंबर 8 के ऊपर हो गया हमारे पास, जिसका आंसर क्या था, चार्ली। अच्छा, अब हम चलते हैं MCQ नंबर 9 के ऊपर। MCQ नंबर 9 हमारे पास MCQ नंबर 9 है द एवरेज रेनफॉल इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज बिटवीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 600 से 650 mm, सॉरी 1500 mm, 650 से 1500 mm, 700 से 1500 mm, 750 से 1500 mm। तो ये ऑप्शन यानी एक दूसरे के क्लोज रिलेटेड है। अगर आपने बुक सही तरह रीड किया तो आप इसका इट्स मीन आप जो है इसको सही तरह आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 750 से 1500 mm, यानी डेल्टा इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं MCQ नंबर 10 के ऊपर। तो हमारे पास MCQ नंबर 10 है कि दी बायोम विच हैज़ वेरी फर्टाइल सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर विद मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज। अल्फा ऑप्शन अल्पाइन फॉरेस्ट, बीटा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, चार्ली ग्रासलैंड, डेल्टा हमारे पास क्या है, डेजर्ट। तो हमारे पास यानी वेरी फर्टाइल सॉइल है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, तो वो हमारे पास किस चीज़ की बात हो रही है, तो वो हमारे पास बात हो रही है बीटा। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो कि हमारे पास क्या है, फर्टाइल सॉइल है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है ना रिच हैं विद मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनके अंदर है। अब MCQ नंबर हमारे पास 11 है कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में कहाँ किस जगह पे हैं, तो वो हमारे पास यानी कि ये भी एक रट्टे वाला MCQ है। वो क्या है, शोग्रान के अंदर जो है ना, शोग्रान के अंदर जो है ना टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो कि लोकेटेड है। द मैका मोल्टा इज़ बायोलॉजिकल नेम फॉर, तो ये किस चीज़ के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है। तो रेस मंकी जो कि हमारे पास डेल्टा इज़ द राइट आंसर, इसके जो है ना भाई ये क्या है, हमारे पास बायोलॉजिकल नेम है, डेल्टा इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर हमारे पास 13 है कि द ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ लेपर्ड कैट इज़, तो लेपर्ड कैट का जो ज़ूलॉजिकल नेम है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है डेल्टा फेलस बेंगलेनेस, फेलस बेंगलेनेस। ठीक है, डेल्टा इज द राइट आंसर। MCQ नंबर 14 है कि अ डोमिनेंट प्लांट ऑफ द डेसिडुअस फॉरेस्ट इज द। ठीक है, तो अ डोमिनेंट प्लांट ऑफ द डेसिडुअस फॉरेस्ट इज, तो इसका आंसर हमारे पास क्या, डेल्टा टैक्सस बेकेटा, टैक्सस बेकेटा इज द राइट आंसर, जो कि डोमिनेंट प्लांट ऑफ द डेसिडुअस फॉरेस्ट है। MCQ नंबर ये नहीं रट्टे वाले MCQ है, ये आपके बुक के अंदर यानी कॉपी पेस्ट ही है, यानी लाइन वाइज है। कॉनिफियरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई लैटिट्यूड आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं, अल्पाइन, बोरियल, टैगा या प्रेरीज। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, बोरियल, जो कि हमारे पास कॉनिफियरस फॉरेस्ट हैं। तो बीटा इज द राइट आंसर। 15 MCQ का क्या है, बीटा इज द राइट आंसर। अच्छा, MCQ नंबर हम चलते हैं अब 16 के ऊपर। नॉर्दर्न कॉनिफियरस फॉरेस्ट्स आर लोकेटेड इन नॉर्दर्न, अगर कॉनिफियरस फॉरेस्ट कहाँ लोकेटेड है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। तो वो हमारे पास क्या है, टाइगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। नॉर्दर्न जो कॉनिफियरस फॉरेस्ट हैं वो उनको क्या कहते हैं, हम टाइगा कहते हैं, यानी टाइगा आर कॉल्ड एज नॉर्दर्न कॉनिफियरस फॉरेस्ट। MCQ नंबर हमारे पास 17 है कि कॉनिफियरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड आर कॉल्ड, बोरियल कहते हैं या अल्पाइन कहते हैं। अच्छा, जब हमने 15 MCQ में बात की, अगर बात हो रही हो लैटिट्यूड की, ठीक है, वो तो है बोरियल। अगर बात हो रही हो अल्पाइन की, तो वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, हाई एल्टीट्यूड की बात, यानी लैटिट्यूड की बात आ रही है तो हाई लैटिट्यूड बोरियल है। अगर हमारे पास हाई एल्टीट्यूड की बात आ रही है तो वो हमारे पास क्या है, अल्पाइन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 15 में जिस तरह मैंने कहा कि नॉर्दर्न कॉनिफियरस की बात आ रही है तो वो क्या है, टाइगर है। तो ये हमारे पास थे MCQ 17 MCQ। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे MCQ नंबर 18 के ऊपर कि इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैव वुडी ट्रीज आर कॉल्ड, तो उनको हम क्या कहते हैं, यानी इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैव वुडी ट्रीज आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं, पेम्पॉस कहते हैं,
प्रायरीज कहते हैं, या बोथ ए एंड सी। तो जब अगर बात आ रही है वुडी ट्रीज की तो वो हमारे पास क्या है, वुडी ट्रीज की बात आ रही है तो वो हमारे पास क्या है, सवाना है या प्रायरीज हैं। तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सवाना है अगर वुडी ट्रीज की बात आ रही है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर अब हम चलते हैं 19 के ऊपर। अब वही उलट एमसीक्यूज है कि द ग्रास लैंड हैविंग नो वुडी प्लांट्स, तो उसका आंसर क्या है? तो उसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, सवाना होना चाहिए या प्रायरीज? तो उसका आंसर क्या है, प्रायरीज। क्यों? क्योंकि पहले का वो सवाना था, यानी कि वुडी ट्रीज की बात आ रही है तो सवाना। अगर नॉन वुडी ट्रीज की बात आ रही है तो क्या है वो, प्रायरीज है। तो यहाँ आपने कन्फ्यूज नहीं होना, ये एग्जामिनर दे सकता है यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुडी और नॉन वुडी सिर्फ एक क्लास का फ़र्क है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 20 है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन पाकिस्तान इज़ फाउंड इन। ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाकिस्तान में किस जगह पे मौजूद है? चलास या चित्राल, धीर या सवात? तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, चित्राल के अंदर जो हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम मौजूद हैं। यानी वुडी ट्रीज़ और नॉन वुडी ट्रीज़ भी उधर ही हैं। यानी नॉन वुडी की बात है तो हम पहले कर चुके हैं प्रायरीज, और वुडी की बात है सवानिया, और ये कहाँ लोकेटेड है, चित्राल के अंदर लोकेटेड है। एंड्रोपोगन, स्टीपा एंड पेंसियम आर फाउंड इन इकोसिस्टम। ये किस इकोसिस्टम के अंदर ये मौजूद हैं? तो ये भी किसके अंदर मौजूद हैं, ग्रासलैंड के अंदर मौजूद हैं। तो इसका आंसर क्या है, अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर 21 का। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 22। लेयरिंग इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ टुंड्रा, डेजर्ट, टैगा या ग्रासलैंड? तो लेयरिंग किसके अंदर है, वो क्या है, ग्रासलैंड के है, ग्रासलैंड है लेयरिंग। ठीक है, तो इसका डेल्टा इज़ द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर पर पास है 23 के इन टेम्परेट ग्रासलैंड द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन इज़ अबाउट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, इसका आंसर हमारे पास है डेल्टा 700 से 1500 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डेल्टा इज़ द राइट आंसर। कैक्टस इज़ फाउंड इन द इकोसिस्टम। कैक्टस किस इकोसिस्टम के अंदर फाउंड है, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या टुंड्रा? तो किसके अंदर फाउंड है, वो कैक्टस की अगर बात है तो वो क्या हमारे पास डेजर्ट के अंदर है, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास क्या है, ज़ीरोफाइट्स हैं ये, तो मतलब कैक्टस वगैरह, तो वो कहें डेजर्ट के अंदर ही हैं, जो कि हम 15 चैप्टर के अंदर पढ़ के हैं। इन सिंध दी डेजर्ट इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड, यानी सिंध के अंदर जो डेजर्ट इकोसिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, थर कहते हैं, थल कहते हैं, सहारा कहते हैं या गोबी? तो इसको हम क्या कहेंगे, थर कहेंगे। अगर डेजर्ट की बात सिंध में अगर बात है डेजर्ट की, तो उस डेजर्ट को हम क्या कहेंगे, डेजर्ट इकोसिस्टम को थर कहेंगे। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 26 है, द बायोम विच हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन एरिया बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो बात ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात आ रही है तो इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फ़ा हमारे पास ग्रासलैंड है, बीटा टुंड्रा है, द बायोम विच हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन एरिया बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, डेजर्ट। चार्ली इज़ द राइट आंसर। यानी एमसीक्यूज नंबर पर हमारे पास जो 26 का आंसर था वो क्या था, हमारे पास चार्ली उसका आंसर था, डेजर्ट। अच्छा, एमसीक्यू नंबर हम 27 पे चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल? यानी किसके अंदर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, यानी किसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम है? तो ऑफ कोर्स, यानी कि ये कंसेप्चुअल एमसीक्यू भी आप कह सकते हैं, किसके अंदर फ्रैक्शन ऑफ यानी डेजर्ट न्यूट्रिएंट्स कम है? तो उसका आंसर हमारे पास क्या है कि हमारे पास डेजर्ट है, वो जो कि 10th एमसीक्यू नंबर 27 का हमारे पास डेल्टा है। एमसीक्यू नंबर 28 है कि डेजर्ट इकोसिस्टम ऑफ बकर एंड मियाँ वाली आर कॉल्ड। तो उसके हम बकर और मियाँ वाली के जो डेजर्ट इकोसिस्टम उसको क्या कहते हैं, थल कहते हैं, THAL थल। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 28 था कि डेजर्ट इकोसिस्टम ऑफ बकर एंड मियाँ वाली, अगर जब बकर एंड मियाँ वाली की बात आ जाए तो थल है, अगर हम सिंध की बात करें डेजर्ट तो वो हमारे पास थर है। तो इसका आंसर हमारे पास किस था, क्या चीज़ था, इसका आंसर थल, बीटा इज द राइट आंसर, क्योंकि उसने हमें कहा इस चीज़ का कहा था बकर एंड मियाँ वाली। अच्छा, एमसीक्यू नंबर हमारे पास 29 है। अ सक्यूलेंट प्लांट हैज़ वाटर स्टोर्ड इन टिश्यू। अच्छा, सक्यूलेंट प्लांट कौन से हैं, वो प्लांट जो कि डेजर्ट के इलाके में ज़्यादातर हैं, तो उनका इसका आंसर क्या है? तो जब मैंने आप डेजर्ट की बात की है तो आपको क्लियरली बात समझ आ गई होगी। तो क्या है, किस चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, कैक्टाई की बात कर रहा हूँ। एमसीक्यू नंबर पर हमारे पास 30 है कि विच वन इज़ नॉट अ डेजर्ट। तो विच वन इज़ नॉट अ डेजर्ट, तो हमारे पास क्या है, वो टैगा है। टैगा जो कि हमारे पास क्या है, डेजर्ट, जो कि हमारे पास डेजर्ट नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 31 के ऊपर। कैक्टाई एंड यूफोर्बिया आर द डेजर्ट प्लांट विच स्टोर वाटर इन देयर।
31 का था। तो इसका आंसर क्या है? स्टोर्ड वाटर इन देयर। तो हमारे पास वो क्या है? फ्लैशी लीव्स या फ्लैशी स्टेम्स या फ्लैशी बर्ड्स या फ्लैशी रूट्स। तो इसका आंसर क्या है? विच स्टोर देयर वाटर इन। तो वह क्या है? चार्ली फ्लैशी स्टेम्स के अंदर जो है ना वाटर स्टोर करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आप फ्लैशी को याद करके आप आगे बोल जाएंगे स्टेम है, रूट है, बर्ड है या लीव्स है। 32 हमारे पास एमसीक्यूज है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ विलो ट्री 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो वो एज क्या है? एज उसकी क्या है? तो ये एक रट्टे वाला एमसीक्यू है। तो 50 ईयर है। अच्छा, तो हमसे वो एमसीक्यूज में एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द विलो ट्री को हमें क्या कर दे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में दे दे। तो ऑप्शन में इधर किसी और ट्रीज़ के नाम दे दे, विलो ट्रीज़ भी दे दे, तो हम विलो ट्रीज़ को क्लिक करेंगे। ठीक है। हाँ, अगर हमसे कहते हैं कि विलो ट्रीज़ की जो है ना लेंथ क्या है, तो वह लेंथ हम याद करेंगे 10 सेंटीमीटर है, और डायमीटर हमसे पूछ ले तो 7 सेंटीमीटर है। 33 एमसीक्यूज है कि माउंटेन्स ऑफ क्राक्रम आर लोकेटेड इन मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। तो ग्रासलैंड, तो किस चीज़ की बात हो रही है? ग्रासलैंड, कॉनिफिरस अल्पाइन फॉरेस्ट या टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट या टुंड्रा। तो इसका आंसर हमारे पास 33 का क्या था? टुंड्रा इज़ द राइट आंसर, डेल्टा इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 34 के ऊपर कि टुंड्रा इकोसिस्टम इज़ लोकेटेड ऑन माउंटेन्स ऑफ। किस माउंटेन्स के अंदर जो टुंड्रा इकोसिस्टम मौजूद है? तो वो हमारे पास क्या है? क्राक्रम और हिंदू कश की बात हम करते हैं, जिनके अंदर हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास टुंड्रा इकोसिस्टम वहाँ पे मौजूद है। तो एमसीक्यू नंबर 34। अच्छा, अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 35 के ऊपर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? 35 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम। जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम। तो वो हमारे पास क्या है? वो भी टुंड्रा है। टुंड्रा इज़ द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम। ठीक है, डेल्टा इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 36 है कि द आर्कटिक टुंड्रा स्ट्रेचेस अक्रॉस नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न यूरोप एंड। तो किस चीज़ की बात आ रही है? तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? बीटा सिबेरिया इज़ द राइट आंसर। तो ये भी एक रट्टे वाला एमसीक्यू है, तो इसमें ज़्यादा कोई हैंड फास्ट रूल नहीं है, तो इसको भी याद कर लेंगे। रट्टे वाला एमसीक्यू है। तो यानी अगर आपने बुक सही तरह रीड किया तो आपने 36 में से 36 आपके सही होंगे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ताकि आपको एमसीक्यूज़ के सही आंसर और समझा भी दूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी करें, ताकि मैं जो है ना आपको एमसीक्यूज़, यानी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ एमसीक्यूज़ के लिहाज से या कोई लेक्चर, तो आपके तक वो पहुँच सकें। क्योंकि मैं जो है ना MD-CAT के एमसीक्यूज़ भी बना रहा हूँ, तो वो भी आपको इंशाल्लाह यानी कि मैं अपलोड करता रहूँगा डेली।